नमस्कार दोस्तों, देश के सबसे अमीर आदमी, देश के सबसे धन्ना सेठ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं। ना कि राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार उस शादी में नहीं जाता है। कौन पहुंचता है दोस्तों? पूरी राजनीतिक जमात और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनंत अंबानी और उनकी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच जाते हैं। कांग्रेस उनके उस बयान को याद दिलाती है दोस्तों, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिया था। आपको भली भांति याद होगा दोस्तों, उन्होंने चुनाव में किस प्रकार का भाषण का प्रयोग किया था अंबानी अडानी को लेकर। आप खुद सुन सकते हैं। आपने भूल गए लेकिन हमें नहीं भूल सकते दोस्तों। आप खुद सुन सकते हैं क्या बोले थे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी अडानी को लेकर। सुनिए ये बयान। आजाद घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि टेम्पो में भर भर के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने राहुल गांधी को दिया था। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, आपको भली भांति जानते होंगे दोस्तों कि पिछले 10 सालों में जिन उद्योगपतियों के ज़्यादा फायदेमंद हुए हैं वो हम पहला मुकेश अंबानी और दूसरा गौतम अडानी को सबसे ज़्यादा फायदा इसी सरकार ने, जो मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है तो दो ही उद्योगपति है, पहला गौतम अडानी और दूसरा मुकेश अंबानी। तो दोस्तों फिर भी ये राजनीतिक मांग थी। उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान उन पर हमला किया और अब स्थिति साफ हो गई। मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में राहुल गांधी नहीं पहुंचे। और कौन पहुंचे दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस शादी में पहुंचते हैं और उनके बेटे को आशीर्वाद देते हैं। इससे साफ हो गए दोस्तों, पूरा जिन्होंने पूरा ये प्रचार किया जो टेम्पो में भर भर के पैसे राहुल गांधी को दिए थे, शुरू सरासर झूठ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और खुद की दिमाग की खुराफात उपज है। इससे साफ हो जाता है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जानते हैं कि ये टेम्पो में भर भर के पैसे राहुल गांधी को दिए हैं तो उनकी ईडी सीबीआई पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। क्यों नहीं उनकी ईडी सीबीआई उन पर जांच करने के लिए भेजते हैं? तो दोस्तों इस तरह के जो बयान दिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के टाइम पे, उस पर राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दिए थे आप खुद सुन सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या जवाब में दिया था, सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए। लेकिन आज विपक्ष सवाल उठा रहा है दोस्तों। याद कीजिए किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि मेरे भाई को कोई खरीद नहीं पाया, कोई भी धन्ना सेठ आज तक मेरे भाई को खरीद नहीं पाया। सुनिए क्या कहते हैं प्रियंका गांधी। अडानी जी अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। लेकिन आज दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना ही होगा। उन्होंने किस तरीके से कहा था कि टेम्पो में भर भर के पैसे, जो काला धन है वो टेम्पो में भर भर के पूरे पैसे राहुल गांधी या कांग्रेस को दिया गया। लेकिन याद होगा दोस्तों, आप चुनाव में याद होगा दोस्तों किस तरीके से उनके अकाउंट फ्रीज किए गए थे, उनके अकाउंट पूरी तरीके से लॉक कर दिए गए चुनाव में, जो कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा बयान दिया था कि टेम्पो में भर भर के पैसे जो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने दिए थे। ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। लेकिन खुद आज ये साफ हो गया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनंत अंबानी के शादी में पहुंचते हैं उनके आशीर्वाद देने के लिए। इसका मायने क्या लगाया जाए? इससे क्या साफ होता है कि केवल विपक्ष पर
बदनाम करना, न कि और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बदनाम करना। ये आपके सामने रखा हुआ दोस्तों, आपको खुद सोचना होगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेम्पो में भर भर के पैसे देने की बात कही, क्या उन पर जांच एजेंसी लगाई गई, ईडी सीबीआई किस प्रकार से पूरा काम किया गया, लेकिन नहीं, इन पर कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन नहीं लेते। जब उनको पता है कि काला धन टेम्पो में भर भर के लाया गया और कांग्रेस पार्टी को दिया गया, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कार्रवाई नहीं करते। जबकि चुने हुए मुख्यमंत्री जैसे अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन और राजनीतिक जो सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं, उनको यूएपीए के धारा के तहत उनको जेल में डाला जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाला जाता है। क्या आपने मुकेश अंबानी से पूछताछ की कि उन्हें भ्रष्टाचार के अंतर्गत राहुल गांधी को पैसे दिए? लेकिन मैं आज आपको प्रधानमंत्री का पूरा बयान सुनाना चाहता हूं, जो उन्हें लोकसभा चुनाव में कहा था। सुनिए। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में पहुंचते हैं, तो उस पर एक और तस्वीर निकल कर सामने आती है, जिस पर आपको आप तस्वीर को देख सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं वो धर्मगुरु, उन्होंने कहा था कि धर्मशास्त्र के अनुरूप नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ये वही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है जिन्हें कहा था कि भाजपा जो आरोप लगा रही है राहुल गांधी पर हिंदू विरोधी होने का, उन्हें संसद के अंदर को हिंसक बताया जा रहा है, सरासर गलत है। राहुल ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। सुनिए उस वक्त राहुल गांधी के बारे में स्वामी अभिमुक्तेश्वर ने क्या कहा था, उनके पक्ष में बचाव, उनके पक्ष में बयान दिया था। सुनिए क्या कहा था उस वक्त। राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के सामने नतमस्तक हैं।
मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब स्वामी जी ने नसीहत दी थी कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा मत कराइए, आप सिर्फ राजनीति के लिए इस ऐसा कर रहे हैं, तब आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? तब आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? यह सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। लेकिन आज ये दोहरा मापदंड कैसा? उनकी बातों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है जबकि वो धर्मगुरु हैं? उनसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बयानों पर क्या असर होगा। वे वही बोलते हैं जिन्हें उन्हें अच्छा लगता है बोलना। उन्हें जो बोलना चाहिए, जो सच्चाई है, वो बोलते हैं और अपने बयान, अपने बोलने के अंदाज से कभी नहीं चूकते। जो उनको सही लगता है वो बोलते हैं, जो उनको गलत लगता है वो भी बोलते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस पर हिंदू विरोधी उनको कहा जाए। खुद राहुल गांधी के सपोर्ट में आते हैं और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी तब इस पर भी उन्हें विरोध किया था कि अभी सही टाइम नहीं है, सही टाइम आने पर इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लेकिन इस पर उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नहीं मानते हैं। इससे साफ होता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से अपने काम को लेकर करते हैं, चाहे वो कुछ भी कहें, लेकिन वो धर्मगुरु हैं, उनकी बात माननी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी बात नहीं मानते हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उनके विरोध करने के बावजूद। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने नतमस्तक है। कम से कम उनकी बात तो माननी चाहिए। जब आप उनके नतमस्तक हैं, उनसे सम्मान करते हैं, उनको पूछते हैं, जो धर्मगुरु है, कम से कम उनकी बात मान तो लेते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात नहीं मानते। कारण ये दोस्तों कि राजनीतिक के चलते पूरी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उनके विरोध के बावजूद भी कर दिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट पर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।